Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. ग्यारह साल हो गए उनको बात भी चल रही थी। मेरी परसों रात 9 बजे उनसे बात हुई थी। बोल रहे थे कि रात को 12 बजे फ़ोन करूँगा। मैंने सारी रात उनका इंतज़ार किया। अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया। जब से मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए हरियाणा के रहने वाले लांस नायक दिनेश कुमार की पत्नी सीमा को आज भी उनके कॉल का इंतज़ार है। पति से हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए वो रो पड़ती हैं। वे कहती हैं, कल सुबह 9 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि दिनेश की गर्दन में चोट आई है और उनका ऑपरेशन हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। परिवार में कौन कौन लोग हैं? कब वो भर्ती हुई थे? आप जानकारी? 11 साल हो गए उनको बात भी चल रही थी। बताएंगे कब आपको पता चला दिनेश जी के बारे में? कब सूचना मिली? मुझे कल सुबह 9 बजे करीब फोन आया किसी का। उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में 5वीं फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे पिछले 11 सालों से सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे थे। बड़ी बेटी 8 साल की है और बेटा 4 साल का है। पलवल जिले के गांव मांजरा गुलाबबद निवासी शहीद दिनेश कुमार अपने पीछे प्रेग्नेंट पत्नी को भी छोड़ गए हैं। शहीद दिनेश कुमार के पिता दयाचंद कहते हैं, हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। उसने बहादुरी का काम किया है। अब आगे सरकार का काम है। मेरे 2 और बेटे भी फौज में हैं। मैं यही कहूँगा कि चाहे मेरे ये दोनों बेटे भी चले जाएं, मैं भी देश के लिए कुर्बान हो जाऊँगा। मैं अपने हिंदुस्तान को नीचे नहीं देख सकता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो उसका पता चला सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। फिर उनकी मेरे पास 10 बजे कॉल आई, बोले कि अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको दोबारा 11 बजे पूछा कि आप कैसी हालात उनकी, बोले कि ठीक है अभी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात करा होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं। उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। आपको कब पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी। जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। दिनेश 5 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके 2 छोटे भाई भी फौज में हैं। एक आर्टिलरी में जबकि एक क्लेक्रियल ग्रेड में है। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लांस नायक दिनेश कुमार को श्रद्धांजलि दी है। भारतीय सेना ने कहा, COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के सभी रैंक लांस नायक दिनेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने 7 मई 2025 को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान अपने प्राण
न्यौछावर किए। इसके साथ ही सेना ने कहा, हम उन निर्दोष नागरिकों के साथ एकजुटता से खड़े हैं जो पुंछ सेक्टर में हमलों के शिकार हुए हैं।